सभी को जय मसीह की और जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय हमें वचन को देने के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन है, उससे पहले थोड़ा छोटे सा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र। आज निकालेंगे तीतुस 2। जैसा कि हमने अभी गाना में सुना कि जब परमेश्वर आया तो हमारा क्या होता है, जीवन बदल गया, है ना। तो हमारा जीवन क्या किस तरीका से बदला उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। हमारे आचरण में और भी बहुत सारी चीजों में क्या होता है, हमारा जीवन बदलता है। तो हमारे आचरण में किस तरीका से बदलता है, परमेश्वर वैसी बातों को यहाँ पे बता रहा है। एक बात पढ़ दे रहे हैं। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी पवित्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुष को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिसमें विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न और उलट कर जवाब न दे। चोरी चलाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभी अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बात जोहते रहे। यहाँ पे 1 से लेकर 13 तक में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है 9 में दासों को समझा, है ना। जो हम लोग परमेश्वर के क्या है, दास दासियां हैं, बेटे बेटियां हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है दासों को समझा कि अपने स्वामी के अधीन रहे। जो हमारा स्वामी, जो हमारा परमेश्वर है, हम क्या करें, उसके अधीन रहे, ना कि उससे क्या करें, जवाब दे। और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, है ना। सब बातों में उन्हें प्रसन्न, सब बातों में उन्हें प्रसन्न कब रख सकते हैं, जब हमारा क्या हो, परमेश्वर के प्रति लगाव होगा, जब हमारे अपने स्वामी के प्रति क्या होगा, लगाव होगा। और जो स्वामी जो है, जो परमेश्वर जो है, यहाँ पे स्वामी किसको बताया जा रहा है, परमेश्वर को, कि जो हमें आज्ञा देता है क्या करे, उसे हम माने, उलट कर जवाब दे। जैसा परमेश्वर का जो क्या आत्मिक फलों के बारे में है, 10 आज्ञाओं के बारे में है, और भी बहुत सारी बातों, जो सब मिलाकर एक आज्ञा जो है प्रेम, है ना। हम सभी को क्या कहता है कि एक दूसरे से, अपने साथ अपने पड़ोसियों से क्या कर, प्रेम कर। ये सब क्या है, आज्ञा है। तो हम इस सब आज्ञा के अधीनता में क्या हो, बने रहे। चोरी चालाकी ना करें। हम लोग क्या परमेश्वर से क्या कोई भी बातें क्या हो सकता है, नहीं छिप सकता है।
10 में कह रहा है चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, है ना। और क्या कहता है, सब प्रकार से परमेश्वर तरह से क्या करता है, जांचने वाला है। अगर हमारे जीवन में एक भी कमी होता है तो क्या परमेश्वर के हम सामने नहीं रह सकते हैं। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, जांचता है और कहता है कि पूरे विश्वासी निकले। सब प्रकार से हर बातों में हमें क्या हो, पूरे विश्वासी निकलने के लिए परमेश्वर यहाँ पे क्या करता है, बताता है। वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की उद्देश्य की शोभा बढ़ाए। और जब अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और उनके आचरण पे चलते हैं जैसा परमेश्वर चला करते थे, तो हम क्या होते हैं, परमेश्वर के जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो हम सबके पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा, उसके उपदेशों की क्या होते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। क्योंकि परमेश्वर वह 11 में कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है ना। परमेश्वर का क्या है हम लोगों पे, अनुग्रह, उनका क्या है, दया प्रकट है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हैं, और हमारी प्रार्थना विनती को क्या करता है, परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर देता है। जो सब मनुष्यों के उद्धार का क्या है, कारण है, जो क्या सब मनुष्यों का जो परमेश्वर जो है अनुग्रह के कारण ही क्या होता है, हम लोग के उद्धार का कारण है। और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं में से मन फेर कर युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिता। परमेश्वर हमें क्या करता है, चेतावनी देता है कि हमें संसारिक, है ना, जैसा क्या है, संसारिक लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा को करते हैं, चोरी चालाकी हर समय क्या होता है उनके मन में भरा रहता है ना, एक दूसरे को लूट मार करने में क्या होता है, भरा रहता है किसी दूसरे तरह से। पर लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहता है, परमेश्वर संसारिक और अभिलाषाओं से क्या कर मन को फेर कर युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हमें किसके भक्ति में, परमेश्वर की भक्ति में कहता है कि जीवन बिताए, और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की क्या करें, बाट जोहते रहे। परमेश्वर हमें क्या कहता है कि जो हम लोग जिस आशा से परमेश्वर के पास आए हैं और उनसे क्या करते हैं, आराधना उपासना को करते हैं, उस आशा के कारण क्या करें, परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु महिमा के प्रकट होने की क्या करे, बात जोहते रहे। परमेश्वर ऐसे ऐसे बातों को कहता है, और जिस तरीका से परमेश्वर ने दासों को कहा है उसी तरीका से परमेश्वर क्या कहता है, और भी व्यक्तियों को, बूढ़े पुरुष बूढ़ी स्त्रियों को भी यहाँ पे कह रहा है 2:1 में कि पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। यहाँ पे क्या कहता है, जो खरे उपदेश के योग्य है, सही है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत रहे और गंभीर और संयमी हो। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है बूढ़े पुरुष के बारे में, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में क्या होते हैं, वे बहुत ही बातों में क्या होते हैं, सही नहीं रख पाते हैं, बल्कि क्या होते हैं, एक दूसरे पे चढ़ावा करने लगते हैं, माने बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर कि बूढ़े पुरुष को कैसे रहना चाहिए, गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। परमेश्वर यहाँ पे बूढ़ी स्त्रियों, यहाँ पे कुछ और बूढ़े स्त्रियों के बारे में बोल रहा है कि बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन नहीं, पर बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बाल बच्चों को से प्रीति रखें, है ना। हम लोग किससे सीखते हैं, अपने ही लोगों से सीखते हैं। जैसा परमेश्वर क्या किया, अपने चेलों के बीच में, संसार में किस तरीका से काम किया, वो परमेश्वर बताता है, वैसे ही उनके दास दासियां भी करें। उसी तरीका से यहाँ पे परमेश्वर बूढ़ी स्त्रियों को भी बोल रहा है, ताकि क्या करे, जो उनसे छोटे उम्र की स्त्रियां हैं वे लोग क्या करें, उनसे सीखे कि वे कैसे कामों को करते थे, वे किस तरीका से रहते थे, चेतावनी देकर, और अपने पतियों अपने बच्चों से कैसे प्रीति रखें। और संयमी पवित्रता घर का
कारोबार करने वाली है ना, और स्त्रियां जो वो क्या हो, संयमी संयम करने वाली, मतलब क्या, धीरज धरने वाली, पवित्रता हो और घर का कारोबार करने वाली हो, भली और अपने पति के अधीन, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो। जिस तरीका से परमेश्वर हम लोगों को, दास दासियों को कहता है कि तुम क्या करो, मेरे अधीन रहो, बल्कि मेरे से क्या करो, जवाब उलट कर ना दो, उसी तरीका से परमेश्वर कहता है पत्नी के बारे में कि अपने अपने पति के क्या करो, अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुष को भी समझाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है, जिस तरीका से यहाँ पे पत्नी के बारे में बोल रहा है कि भली और अपने पति के क्या रहे, अधीन रहने वाली हो, उसी तरीका से क्या कहता है यहाँ, पुरुष को भी समझाया कर कि वे भी क्या हो, संयमी हो, है ना। किसी भी कुछ बातों में क्या होते हैं, वे तुरंत गर्म हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो पर लेकिन नहीं, परमेश्वर यहाँ पति को भी समझा रहा है कि क्या कर, वे भी संयमी हो और सब बातों में अपने आप को भले का नमूना बनाओ। यहाँ पे क्या कहता है साथ में कि सब बातों में, हर एक बातों में जो भी उनके प्रति जिम्मेवारी है, हर एक चीजों में क्या कहता है कि भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है पति के बारे में कि तेरे उपदेश में जो तुम्हारे बातें हैं, जो तुम्हारे मुंह से निकलती है, उसमें ऐसी सफाई हो, गंभीरता हो, कि ऐसी खराई हो कि कोई भी उसे क्या कर सके, बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो जाए। जिस प्रकार से हम लोग के सामने, है ना, परमेश्वर के दास दासियों के सामने क्या होता है, शैतान हर समय हर पल क्या होता है, विरोधी करने में क्या वो लगा रहता है कि वो कब ऐसा काम करे कि हम परमेश्वर को क्या करें, जवाब दे सके कि देख तेरा पुत्र ये काम कर रहा है, देख तेरी पुत्री ये काम कर रहा है। वैसे ही जिस तरीका से आयुब के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, वो कहा कि ये तेरा दास जो है, वो क्या कहता है, शैतान बोलता है कि हे परमेश्वर, ये आयुब जो है वो तेरे अनुग्रह को पाकर ही तेरी प्रशंसा और महिमा को करता है, पर अगर तू उस अपना हाथ उस पर से हटा ले तो क्या होगा, वो तुम्हारे प्रशंसा और महिमा को नहीं कर सकता। तो हम लोग आयुब के जीवन में देखते हैं कि जिस तरीका से उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, कठिनाइयां आई, और लेकिन शैतान भी क्या हुआ, उसके सामने से हार गया और वो चला गया। तब परमेश्वर ने उन्हें क्या किया और आशीष को दिया। वैसे ही हम लोग के जीवन से भी परमेश्वर वैसे ही बातों को कहना चाहता है कि तू क्या कर, अधीन रह, बल्कि परमेश्वर के प्रति अधीन रह, और क्या हो, शैतान को भी क्या कर, मौका ना दे कि वो तुम पर क्या करे, दोष लगा सके। यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर क्या हो, लज्जित हो। जिस तरीका से आयुब के जीवन से शैतान क्या हो गया, लज्जित हो गया उस पर दोष लगाने पे, तो उसी तरीका से परमेश्वर हम सभी के जीवन से भी क्या करता है, समझाना चाहता है। पति पत्नी और दासों के बारे में यहाँ पे हम लोग विशेषकर देखे हैं कि सभी का जीवन किस तरीका से होना चाहिए, कि वे अपने बूढ़े पुरानियों से क्या करें, शिक्षाओं को ले, और बूढ़े पुरानियों का जीवन भी किस तरीका से होना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।